अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तरादुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे, एक तो तहरीक इंसाफ के ऊपर दबाव में मुसलसल जो है वो इजाफा हो रहा है। तहरीक इंसाफ इस वक्त शदीद दबाव में है। जो इलेक्शन नज़दीक आते जा रहे हैं, जो खामोश रहनुमा थे उनके ऊपर भी अब दबाव आना शुरू हो गया है। और एक तरफ अली नवाज अवान, जो कि जिनके बारे में ये कहा गया कि वो गिरफ्तार हो गए, उसके बाद फिर वो अचानक जहांगीर तरीन साहब के घर पे से बरामद हुए और उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। दूसरी तरफ अमजद न्याजी जो हैं, मियाँ वाली से MNA थे, इमरान खान के बड़े करीबी साथी थे, वो भी गिरफ्तार हो गए हैं। वो कुछ अरसे से तो खामोश थे, टीवी चैनल्स पे भी नमूदार नहीं हो रहे थे, लेकिन इसके बावजूद गिरफ्तार हो गए। दूसरा जो मौजू है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे वो है, कल खावर मलिका साहब ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम शाहजेब खानजादा में इंटरव्यू दिया शाहजेब खानजादा को। उनमें जो उन्होंने बातें की, मैं उसको इंकशाफ तो नहीं कहूँगा, ये ज़्यादातर बातों का लोगों को पहले से पता है, लेकिन उन्होंने एक तरह से तस्दीक कर दी, उन बातों पे मोहर सब्त कर दी। और जो बातें ऑलरेडी जो हैं वो ज़ुबान ज़दवाम थी, सहाफ़ती सियासी हलकों में ज़ेर बहस रही हैं, मुख्तलिफ तरह के इल्ज़ाम लगते रहे। केस भी जो है वो ज़ेर समात है इस्लामाबाद में, इद्दत पूरी किए बगैर निकाह को लेकर। तो इन मौज़ूआत पे आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने वीलॉग की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको वीलॉग पसंद आए, उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अब हम बढ़ते हैं आज के पहले मौजू की तरफ। तहरीक इंसाफ जो है, उनके बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद थी कि शायद वक्त गुजरने के साथ साथ उनके ऊपर जो दबाव है या उनके ऊपर जो सख्ती है उसके अंदर कमी आना शुरू हो जाए। और जो इलेक्शन करीब आएगा तो शायद तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कंपेन करने का और खुल के इलेक्शन लड़ने का जो मौका है वो भी शायद जो है वो मिल जाएगा। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। अभी तक की जो हालात हैं, ना तो इमरान खान साहब जेल से बाहर आ सके और ना ही उनका 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले जेल से बाहर आने का कोई इम्कान है। अगरचे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट साइफर केस के हवाले से 5 साढ़े 5 बजे ये वीलॉग जब तक आपके पास पहुंचेगा तो शायद उस वक्त तक जो है वो इस केस का साइफर का जो है वो फैसला सामने आ जाए कि अब इमरान खान को जो जेल ट्रायल है उसको कालअदम करार दे के दोबारा शुरू करने की बात हुक्म देते हैं, या जो उसके अंदर कानूनी हुक्म जो है वो इमरान खान के वकला ने अदालत के सामने रखे हैं उनको दूर करके ट्रायल करने का जो है वो हुक्म देती है। तो उसके हवाले से हुक्म जो है वो अब से कुछ देर के बाद सामने आ जाएगा। अगर तो उनको साइफर में बड़ा रिलीफ मिल गया तो ये एक बड़ी तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो सुख का सांस लेगी, इमरान खान साहब भी, तहरीक इंसाफ भी, क्योंकि ये साइफर केस उनके सर के ऊपर मुसलसल जो है वो लटक रहा है। और अगर अदालत ने जेल ट्रायल जारी रखने की इजाज़त दे दी तो फिर बहुत तेज़ी के साथ ट्रायल होगा। कुछ गवाहान के जो बयान है वो कलम बंद हो चुके हैं इस केस में और कुछ के होने बाकी है। इसके अलावा हर रोज़ जो है वो दो तीन जो रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, जो खामोशी से बैठे थे, वो उनकी पॉलिसी ये थी कि तेल देखो, तेल की धार देखो, वेट एंड सी, इंतज़ार करो और देखो, उसके बाद फिर फैसला करो। लेकिन अब लगता है कि उनके ऊपर दबाव इस कदर बढ़ रहा है कि जो लोग तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ रहे वो अब गिरफ्तार हो रहे हैं। पहले अली नवाज अवान बड़े अरसा वो रूपोश रहे, उसके बाद फिर वो मानसेरा से गिरफ्तार हो गए। और चंद दिन पहले अली नवाज अवान ने जहांगीर तरीन के घर जो है उनकी वो मंजर आम पे आए और वहाँ उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब वो इस्लामाबाद की उस सीट से जहाँ वो ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब हुए थे, जब इमरान खान साहब ने वो सीट छोड़ी थी, तो उस सीट के ऊपर अब वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे। और ये ज़हन में रखिए नाजरीन कि ये वही अली नवाज अवान है जिन्होंने अपनी गिरफ्तारी से चंद दिन पहले एक वीडियो पैगाम रिलीज किया था और जिसमें ये कहा था कि अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं या कोई बयान मेरी तरफ से आए तो ये दबाव का नतीजा होगा, इसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं होगी। लेकिन अब उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की, कोई बयान भी नहीं दागा, लेकिन उनकी वीडियो और तस्वीर जारी हो गई। जहांगीर तरीन साहब के घर के ऊपर अलीम खान साहब भी मौजूद हैं और चौधरी भी हैं, और उसके साथ साथ जो हैं वो नुमान लंगड़ियाल साहब भी हैं। तो उनकी मौजूदगी में वो उनको, जैसे PTI जो है वो अपना पार्टी परचम वाला जो है वो मुफलर या जो है
कपड़ा पहनाते थे गले में, जो कि अलामत थी कि अब वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए। तो इसी तरह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जो लोग आ रहे हैं वो भी उसी तरह से उनको वो गले में वो कपड़ा जो है वो पहनाते हैं, जिसके बाद जो है वो इस बात का ऐलान हो जाता है, अगर वो मुंह से कुछ ना भी कहें, क्या वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को प्यारे हो चुके हैं, यानी IPP को प्यारे हो चुके हैं। तो तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा अब इस्लामाबाद से जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को प्यारे हो गए। इसी दौरान जो है वो खबर सामने आई कि अमजद खान न्याजी, जो कि डॉक्टर शेर अफजल खान न्याजी, जो कि मशहूर पार्लियामेंटेरियन थे मियाँ वाली से, पाकिस्तान पहले वो जमीयत उलमा पाकिस्तान में होते थे, उसके बाद फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल रहे, आइनी और कानूनी अमूर के माहिर थे। आइन उनको अजबर याद था। ये अलग बात है कि लोग उनका जो पंजाबी वो लहजा था जिसमें वो बात करते थे मियाँ वाली वाले लहजे में, उसका मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन वो आइन के ऊपर उनकी अच्छी खासी जो है वो दस्तरस थी और उनको आइन जो है वो अजबर एक तरह से याद था। उनके ये साहबजादे हैं, 2013 में भी जीते, 2018 में भी जीते। 9 मई के बाद से ये खामोश थे, पहले कुछ दिन टीवी पे आए, उसके बाद खामोश हो गए, लेकिन ये कल खबर आई कि वो गिरफ्तार हो गए। अब उनको भी या तो वो फैसला करना है कि अगर उन्हें इलेक्शन लड़ना है तो फिर या तो वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जाएंगे या आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये बहुत सारे जो हैं वो PTI के लीडर्स हैं, साबिक़ अरकान असेंबली हैं, जो कि खामोश थे और खामोशी से ये देख रहे थे कि क्या एस्टैब्लिशमेंट की तरफ का रवैया PTI की तरफ नरम होगा या नहीं, या इमरान खान साहब को अदलिया से कोई बड़ा रिलीफ मिलेगा। तो ये जो है और क्या हालात वाक़यात होते हैं जब इलेक्शन नज़दीक आएगा, जब कागजात नामजदगी जमा होंगे। ये चाह रहे थे कि अगर तो हालात साजगार हो गए तो फिर ये तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे, अगर हालात साजगार ना हुए तो फिर ये फैसला करेंगे कि इन्होंने किसी और पार्टी में जाना है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जाना है, पीपल्स पार्टी में जाना है, नून लीग में जाना है या आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ना है। तो ये फैसला ये करना चाह रहे थे, लेकिन अब अचानक लगता है कि दबाव जो है वो बढ़ रहा है इनके ऊपर और अब इनको ये फैसला करना पड़ रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अगले 2 हफ्तों में 3 हफ्तों में ये फैसला करना पड़ेगा कि अब उन्होंने किस हैसियत में और किस पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन में हिस्सा लेना है, क्योंकि उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। या तो वो जेलों में होंगे अगर वो तहरीक इंसाफ में रहने पे मुज़र है, उनका इसरार है कि हमने तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना है, तो फिर जो कमज़ोर उम्मीदवार होंगे उनको तो इजाज़त मिल जाएगी, लेकिन जो ताकतवर उम्मीदवार हैं जिनके जीतने का इम्कान है उनके लिए जो है वो मुश्किल हो जाएगी उनके लिए कि वो तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से हिस्सा लें। तो ये जो उनकी अमजद खान साहब की गिरफ्तारी है, ये मज़ीद लोगों के लिए भी पैगाम है कि अगर वो खामोशी भी इख्तियार किए रखेंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि इलेक्शन करीब आने पर वो अब बड़े आराम से तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ पाएंगे। तो एक ये दूसरी तरफ जो रिस्पॉन्स आ रहा है तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी, अब कोर कमेटी का नामों का पता नहीं है लोगों को, अब ये पता नहीं है कि कोर कमेटी कहाँ मुलाकात करती है, कहाँ मीटिंग होती है और उनमें कौन कौन शामिल हैं। जो प्रेस रिलीज आती है उसकी जुबान जो है वो रोज बरोज सख्त से सख्त होती जा रही है एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, और उसकी जो तुर्शी है उसके अंदर वो बढ़ती जा रही है, तलखी है वो बढ़ती जा रही है। और तहरीक इंसाफ बजाय इसके कि वो हालात की संगीनी का एहसास करते हुए जो है वो अपने आप को तैयार करे कि इमरान खान साहब के बगैर उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेना है और इलेक्शन की तरफ उन्होंने जाना है, तो अब लगता यह है कि वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो अब उनके ऊपर जो है वो हावी होती जा रही है। तो ये जो इस तरह के बयानात हैं, इससे जो हालात हैं वो तहरीक इंसाफ के लिए कोई बेहतर होने वाले नहीं हैं। और ये जो उम्मीद है, ये जो एक खुशफहमी में मुब्तला है तहरीक इंसाफ के पता नहीं क्या हो जाएगा 8 फरवरी को, तो ये उनकी गलत फहमी भी शायद दूर हो जाएगी 8 फरवरी को। लेकिन वो अभी तक ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हो रहे, अपनी हिकमत अमली नहीं बना रहे कि तहरीक इंसाफ ने किस तरह जो है वो इमरान खान साहब के बगैर इलेक्शन में जाना है। जैसे कि नून लीग 2002 में ज़हनी तौर पर तैयार हो गई थी कि हमने नवाज शरीफ के बगैर इलेक्शन लड़ना है, इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़हनी तौर पर तैयार हो गई थी और उन्होंने फिर तैयारी की, उसके लिए कानूनी लवाजमात पूरे किए कि हमने मोहतरमा शहीद भुट्टो बेनज़ीर भुट्टो जो हैं उनके बगैर हमने इलेक्शन में जाना है, और उन्होंने इलेक्शन लड़ा उनके बगैर। तो ये जो है ये, लेकिन तहरीक इंसाफ अभी तक इस अपने आप को आमादा नहीं कर पा रही और मुसलसल उनकी उम्मीद है कि शायद इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाए, फिर वो ये फैसले करें। तो ये, और अब लगता ही है कि जो कोर कमेटी और तहरीक इंसाफ की सियासत है उस पर जो हामिद खान का ग्रुप है, वकला का ग्रुप है, वो हावी है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद ज़्यादातर वकला जो हैं
वो तहरीक इंसाफ के टिकट पे अगले आम इंतखाबात के अंदर हिस्सा ले। अब ये देखना होगा कि उस वक्त तक जो अगले चंद हफ्तों में जब तक शेड्यूल का ऐलान नहीं होता दिसंबर के पहले हफ्ते में, तो तब तक क्या सूरत बनती है। जहां तक मामला है, दूसरा जो मामला है वो है कल खैबर फरीद मलिका जो साबिक शौहर हैं बुशरा बेगम के, जो कि अब इमरान खान साहब की हालिया जो है वो बीवी हैं उनकी, तो उनका जो है इंटरव्यू हुआ कल। आज शाहजेब खानजादा बड़ा मशहूर प्रोग्राम है 10 बजे की स्लॉट का जियो न्यूज़ का, उसके ऊपर शाहजेब खानजादा ने इंटरव्यू किया उनका। उन्होंने कुछ सख्त सवाल भी पूछे, लेकिन ज़्यादातर सवालात का ताल्लुक उनकी निजी ज़िंदगी से था, जो कि मेरे ख्याल से कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि आप इस तरह से लोगों की जो निजी ज़िंदगी है उसको आप मीडिया के ऊपर उछालें, उसके हवाले से सवालात करें, सवालात उठाएं। और ख़ास तौर पे ये जो ख़वातीन के करैक्टर को लेके हम जो सवालात खड़े करते हैं और उसमें साफ़ी भी पेश होते हैं। उन्होंने एक फ़ैसला किया, उन्होंने अपने पहले शौहर को छोड़ा, दूसरे शौहर के साथ शादी कर ली, लेकिन हमारे जो लोग हैं उनको ये प्रॉब्लम है कि उन्होंने ये क्या किया, इस उम्र में आके उन्होंने ये क्यों फ़ैसला किया, और इस तरह की जो चीज़ें थी, तो उसके ऊपर मेरे ख्याल से बहस जो है वो मुनासिब नहीं है। जहाँ इतने मामलात हों, इतने मसाइल हों, इतने प्रॉब्लम्स हों मुल्क के अंदर, और सूरत हाल जो है वो इस किस्म की हो जाए, और वहाँ पर जो है वो मीडिया जो है वो इस तरह की स्टोरीज और इस तरह के इंटरव्यूज, इस तरह के जो मामलात हैं उनको जो है वो उसके ऊपर उसको ज़ेरे बहस लाए, और उसके ऊपर जो है बजाय लोगों के असल इश्यूज जो है उसके ऊपर बहस हो। तो एक तो ये इसका इशू है, एक तो ये इसका जो है वो पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि खैबर मलिका साहब ने कोई नई बात नहीं की, वो सारी बातें वो हैं जो कि उमर चीमा साहब अपनी स्टोरी कर चुके कई साल पहले जब ये शादी हुई थी उसके 1-2 माह के बाद। इसके अलावा और भी जो लोग हैं, बुशरा बीबी ने इंटरव्यू दिए मीडिया को, तो ये स्टोरीज और ये सारे मामला जो हैं ऑलरेडी लोगों को पता थे। लेकिन बहरहाल क्योंकि उनके साबिक शौहर ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि वो रात को आते थे, बुशरा बेगम उनसे मिलने जाती थी, तो ये बड़े संगीन नौइयत के सवालात हैं जो कि उनके किरदार के हवाले से उठाए हैं उनके साबिक शौहर ने। लेकिन ये जो उनको ये बातें उस वक्त करनी चाहिए थी जब इमरान खान साहब ताकत में थे। अब इमरान खान साहब जेल में हैं और इस वक्त बुशरा बीबी और इमरान खान जो है वो ज़ेरे ताब हैं। अगर इतने सच्चे थे खैबर फरीद मलिका, तो उनको उस वक्त जो है बात करनी चाहिए थी, उस वक्त ये सारी बातें बतानी चाहिए थी आके, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे पंजाब में और मरकज़ में उनकी हुकूमत थी, और उनका तूती बोल रहा था, उस वक्त वो ताकत में थे, वज़ीर आज़म थे, और बुशरा बेगम जो है उनके हुक्म पे जो है वो DPO से लेके पता नहीं कौन कौन तब्दील हो जाता था। तब अगर ये बातें करते तो इसको शायद लोग किसी और तरह से देखते हैं। लेकिन अब ये जाहिर है उन्होंने उस वक्त बातें की हैं जब इमरान खान साहब जेल में हैं और बुशरा बेगम के ऊपर भी केस चल रहे हैं, वो भी पेशियां भुगत रही हैं। तो मसला ये है दरअसल कि हम जो हमारे इज्तिमाई जो हमारा मामलात होते हैं, जो करैक्टर होता है, हम उसको कम ज़ेरे बहस लाते हैं, और जो इस तरह के मामलात होते हैं उनके ऊपर हम ज़्यादा बहस करते हैं, उनको हम स्कैंडलाइज करते हैं, और फिर उसके ज़रिए से हम व्यूअरशिप लेने की कोशिश करते हैं, लोगों की तवज्जो हासिल करने की कोशिश करते हैं, जो कि मेरे ख्याल से कोई बहुत मुस्बत सहाफ़त नहीं है। और ये कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू है, ये कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू के तौर पे देखा है। अगरचे शाहजेब खानजादा साहब ने बहुत सारे सख्त सवालात किए उनके माजी के हवाले से, वो पहले क्यों नहीं बोले, उन्होंने जो वीडियो पैगामात दिए उसके हवाले से, तो उन्होंने बहुत सारी उनकी जो कंट्राडिक्शंस थी उसको एक्सपोज किया। लेकिन इसके बावजूद जो है ये सारे मामला जो हैं वो हमारे सामने हैं। तो ये जो इंटरव्यू था अगर ये ना होता तो मेरे ख्याल से ये बेहतर था, बहरहाल उन्होंने किया, ये उनकी अपनी चॉइस है। लेकिन हमें लोगों की जो ज़ाती ज़िंदगियाँ हैं उनके अंदर जो है उनको इस तरह से जो है वो बहस लाने की बजाय उनके जो नज़रियात हैं, उनका जो बातचीत है, उनकी जो परफॉर्मेंस थी, उनकी जो कारकर्दगी थी, वो जब हुकूमत में थे, जब हुकूमत के बाहर थे, उसके ऊपर अगर हम फोकस रखें तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर होगा। लोगों को अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है कि क्या हो रहा है और किस तरह के मामला हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।